अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका खादिम सिद्दीक़ अकबर और आप देख रहे हैं राह हक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता दिनों में सुर्खियां बटोरने वाली खबर, योगी सरकार का ये फरमान के सावन के दिनों में दुकानदार अपनी दुकानों पर अपना नाम लिख करके रखें। योगी सरकार के इस फार्मूले पर अमल करते हुए मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने भी इसी तरह के फरामीन जारी किए, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुस्तान की मुअतदिल और यहाँ की सेकुलर अवाम ने अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इसकी मुखालिफत में अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कि आज सुनवाई की गई। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने इन सूबों की हुकूमतों को झटका देते हुए उनके इस फरमान पर रोक लगा दी है और अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के जज इस सारे मामले पर क्या कहते हैं, आइएगा उस पर एक नज़र करते हैं। इस पूरे मामले की समाअत के दौरान जस्टिस SVN भट्टी ने अपना तजुर्बा बताते हुए कहा कि केरला में एक सब्जी खोर होटल यानी शाकाहारी होटल था, जो एक हिंदू का था और दूसरा मुसलमान का, यानी दो शाकाहारी होटल थे, उसमें एक हिंदू का था एक मुसलमान का था। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के जज क्या कहते हैं, समाअत करिए। कहते हैं जो एक हिंदू का था और दूसरा मुसलमान का। मैं एक मुसलमान सब्जी खोर होटल जाता था क्योंकि इसका मालिक दुबई से आया था। इन्होंने सफाई के मामले में बैनुल अक़वामी मेयारात पर अमल किया। यह मुकम्मल तौर पर इंतखाब का मामला है। यानी उन्होंने साफ कहा है कि ये सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता था। और वो कहते हैं कि ऐसा नहीं मुझ पर किसी का दबाव था। वो कहते हैं कि वहाँ मैं अपनी मर्जी से जाता था, अपनी इच्छा से जाता था, अपनी ख्वाहिश से जाता था। इसके अलावा अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की हुकूमतों को नोटिस जारी करते हुए जुमा तक जवाब देने को कहा है। केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रज़ाकाराना है ये रज़ाकाराना है, लाजमी नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपनी इच्छा है, अपनी मर्ज़ी है, ये कोई लाजमी बात नहीं है कि दुकानदार अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखें। इस पर जो इस हुकूमतों के और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो याचिका करता थे, उनके वकील ने क्या कहा, समाअत करिएगा। तो उन्होंने कहा कि जिनका नाम सिंघोई है, कि वो कह रहे हैं कि ये रज़ाकाराना है, लेकिन ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है। यानी जिन लोगों ने इन हुकूमतों के इस कदम के ख़िलाफ़ याचिका दाखिल की थी, उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने कहा कि हाँ, ये सही है कि ये रज़ाकाराना तो है, यानी अपनी इच्छा है दुकानदार की वो अपना नाम लिखे या ना लिखे, मगर हुकूमतों ने, उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने, मध्य प्रदेश की हुकूमत ने और उत्तराखंड की हुकूमत ने इसको दुकानदारों के लिए लाजमी कर दिया है। आगे वो कहते हैं कि ये ज़बरदस्ती किया जा रहा है, इत्तिफाक ना करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, इन पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। ये दिल्ली से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर है। एक तरह से ये इनकी मुआशी मौत के मुतरादिफ है। यानी वो कह रहे हैं कि ये एक तरीके से इनके मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार है। और उन्होंने कहा, जो कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे, उन्होंने कहा था कि एक तरफ से ये उनकी आर्थिक मौत के बराबर है। यानी दुकानदारों का जब नाम होगा, किसी का नाम मोहम्मद आरिफ है, किसी का नाम अब्दुल रहमान है, जब कावड़िए क्योंकि कसरत से इन दिनों में निकलते हैं, जब वो नाम पढ़ेंगे तो जाहिर है कि ये इसीलिए लाया गया है कि वो दुकानदारों से सामान ना ले। तो वो कहते हैं कि ये एक तरीके से आर्थिक मौत की तरह है। तो अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार को झटका देते हुए ये फरमान जारी किया है कि इस पर रोक लगा दी जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।